3 ने एक सवाल करवाया, तो एक सवाल में 2 सवाल थे। आज होंगे हमारे सवाल नंबर दूसरे के 3 सवाल हैं। 30-35 की वीडियो होने वाली है, लगे रहिए हमारे साथ, ठीक है। पहले सवाल में क्या बोल रहा है देखिए, A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कीजिए, निम्न निरूपित कीजिए प्रतिच्छेद करती है समांतर अथवा संपाती। यदि समांतर है या संपाती रेखा है वह बताइए, ठीक है। -4y प्लस 8 बराबर 0, ठीक। वाह 7x प्लस 6, वो देखनी होगा यहाँ पे लिखता हूँ 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये है हमारा, ठीक है। अब ये तो है हमारा, हमें कौन सी तुलना करनी है, A1/A2 से तुलना करने पर क्या तुलना करते हैं, देखिए क्या हुई, A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 का मान कितना है 5 और A2 का मान है 7 बराबर 4/6। क्या ये इसके बराबर है? नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। तो ये कौन सी रेखा है हमारी? प्रतिच्छेद रेखा है। प्रतिच्छेदक रेखा है। प्रतिच्छेदक रेखा में कितने हल होते हैं? केवल एक हल। क्या होता है? केवल एक हल। केवल एक हल। प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं? अभी वह रेखा जो एक ही बार काटती है, वह रेखा ये क्रॉस में ये एक ही बार एक दूसरे को एक बार काटती है, उन्हें प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं, ठीक है। अब इनके हमें मान भी निकालने हैं, ठीक। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2। ये क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। क्या कर लेंगे हम? तुलना करने पर, तुलना किससे करेंगे हम? A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इससे करेंगे हम तुलना। अब तुलना जो करेंगे हम, ये ए का मान कितना, A1 कितना है 9/A2 कितना है 18, ठीक। B1 कितना है हमारा 3 और B2 है 6, C1 कितना है 12, C2 है 24। देखिए क्या है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ये हमारी कौन सी रेखा है? संपाती रेखा है। संपाती रेखा कैसी रेखा होती है? संपाती रेखा कैसी, जिस रेखा के ऊपर अनेक रेखाएं होती हैं उसे हम संपाती रेखा बोलते हैं, ठीक है। समझ गए ना? ये कौन सी रेखा है हमारी? संपाती। और संपाती रेखा में क्या हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल। अनेक हल। संपाती रेखा में हमारे अनेक हल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने क्या, तुलना करने पर सब चीज हो गया हमारा। अब अगला सवाल करते हैं हम, थोड़ा रेस कर लेते हैं इसे। अगला सवाल है हमारा भाई, तीसरा सवाल, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 2x माइनस 5 प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। किससे तुलना करने पर? तुलना करने पर, तुलना किससे करेंगे? A1/A2,
A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2। ठीक है, ये हमारा दो चर वाले रेखीय समीकरण का सूत्र है। ये A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2। ठीक है, अब हम इसकी तुलना क्यों करते हैं, क्योंकि उसने सवाल में बोला यदि इसकी तुलना कीजिए और बताइए कि कौन सी रेखा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने अब पिछली वीडियो में समझाया है, अगर नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 किस किस के बराबर होता है। ठीक है, तीनों रेखाओं के सूत्र क्या होते हैं ये मैंने समझा दिए थे पहले। ठीक है, तो A1 कितना है हमारा 6 और A2 हो गया 2। ठीक, ये माइनस से माइनस है, ये हो जाएगा 3 बटा 1, ये हो जाएगा 10 बटा 9। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये भी क्या है हमारा 1/3, सॉरी ये बराबर है 1/3, लेकिन ये बराबर नहीं है 10/9 के। अगर ये बराबर नहीं तो हमें कौन सी रेखा है, समांतर रेखा। कौन सी रेखा है, समांतर। वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलती या कभी नहीं काटती, तो कौन सी रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखा का सूत्र क्या होता है, अभी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, सॉरी बराबर नहीं होता C1 बटा C2 के। ये हमारा समांतर का सूत्र होता है, समांतर रेखा का। अब उसमें पूछेगा, देखिए उनमें हल होता है जिनमें जो रेखाएं मिलती हैं आपस में। ये मैंने भी समझा, संपाती रेखा में कोई संपाती रेखा में अनेक हल होंगे। फिर समझे समांतर रेखा, सबसे समांतर नहीं, कौन सी थी, प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा में केवल एक हल होता है, ये है हमारी समांतर रेखा। समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ठीक है, इसमें कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3। ठीक है, इसमें बोल रहा है A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 की तुलना कीजिए, निम्न बिंदु को संगत या असंगत बताइए। संगत या असंगत। पहला सवाल 3x प्लस 2y बराबर 5। ठीक, 2x माइनस 3y बराबर 7। ठीक, तुलना करने पर, तुलना करने पर किससे तुलना करेंगे, दो चर वाले रेखीय सूत्र से। A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के। A1 कितना है हमारा 3, A2 कितना है 2, B1 कितना है 2 और B2 कितना है 3। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हमारी कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है। प्रतिच्छेदक रेखा है। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदक रेखा है। प्रतिच्छेदक की रेखा किसे बोलते हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस करती है, उन्हें हम प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। ये प्रतिच्छेद रेखा, और ये क्या होती है, संगत होती है। क्या होती है, संगत। ये हमारी कौन सी रेखा होती है, ये संगत रेखा होती है। ठीक है, जिसमें कि ठीक, यह कौन सी रेखा होती है, हमारी संगत रेखा होती है। वैसे भी जो हमारे मिलते हैं उसे कहते हैं, हम संगत कहते हैं। यदि हमारी अगली रेखा संगत रेखा, हम बताओ कितने हल होते हैं, मतलब प्रतिच्छेद रेखा में कितने हल होते हैं, केवल एक हल। क्या होगा इसमें भी, केवल एक हल, इसमें होगा केवल एक हल। अगला सवाल है हमारा दूसरा, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 है हमारा। ठीक है,
पहले से जीरो इधर कर लेंगे इसका, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना किससे करेंगे? ये वाला सूत्र है हमारा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक, मैंने इसका सूत्र नहीं लिखा है। प्रतिच्छेद रेखा का सूत्र क्या होता है हमारा? इसका सूत्र होता है A1 बटा A2 बराबर नहीं होता B1 बटा B2 के। ठीक, ये वाला इसका सूत्र है। अब आए थे इस पे, तो A1 कितना है हमारा 2, A2 है 4, B1 कितना है 3, B2 6, A 8, ये 9। क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है, तो ये 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, और ये बराबर नहीं है। तो ये कौन सी रेखा हो गई? जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, हमारी कौन सी रेखा होती है? तो दो रेखा समान हुई उसे कहते हैं समांतर रेखा। ये वाली रेखा, ठीक है। समांतर रेखा किसे बोलते हैं? पिछली सवाल में भी समझाया था, इसमें भी समझा रहा हूँ। वे रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती वो समांतर रेखाएं कहते हैं। इनका सूत्र क्या होता है? A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता C1 बटा C2 के। ये क्या होती है? असंगत होती है। क्या होती है? असंगत, असंगत होती है। असंगत किसे बोलते हैं? जो रेखा नहीं मिलती उसे असंगत, जो मिलती है वो संगत। ये हमें रेखा मिल रही है तो ये क्या है? संगत। ये नहीं मिल रही तो ये असंगत। ठीक, अगला सवाल करते हैं। पहले से रिस्क करते थोड़ा। ठीक, अगला सवाल है हमारा तीसरा। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तुलना, तुलना करने पर, तुलना किससे करेंगे अभी हम? A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। A1 कितना है? 6, A2 कितना है? 2 बराबर B1 कितना है? 3, B2 कितना है? 1, C1 कितना है? 10, C2 कितना है? 9। ठीक है, क्या ये इसके बराबर है? हाँ, ये इसके बराबर है शायद। तो एक कम 2, 2 3 6, 3/1, लेकिन ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है तो कौन सी रेखा होगी हमारी? मैंने अभी बताया था कौन सी रेखा है? समांतर रेखा। जब दो मान समान होते हैं, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 समान होते हैं तो हमारी होती है समांतर रेखा। और जब ये तीसरी इसके समान नहीं होती, ठीक है, ये समांतर रेखा हुई। समांतर रेखा में क्या बोला था मैंने? ये असंगत है। क्या है ये? असंगत, असंगत है। असंगत बताओ कितने हल होंगे? असंगत में कितने हल होंगे? इसमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। असंगत रेखा होने पर अब कोई हल नहीं होता है। ये बात हमेशा और हमेशा याद रखना। ये कौन सी रेखा है? ये असंगत। मैंने तीनों रेखा पढ़ी, संगत, असंगत। ठीक है, संगत किसे कहते हैं? असंगत किसे कहते हैं? जैसे मैंने भी दो रेखा, ये कौन सी रेखा है? इस प्रतिच्छेद रेखा, तो ये क्या है? हमारी संगत रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये है हमारी संपाती रेखा। कौन सी रेखा है? संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होती है? हमारी संगत रेखा होती है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल करते हैं, थोड़ी से मिटा लेते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा तीसरा सवाल।
2x प्लस 5/3 y = 7। ठीक है, वाह आ गया 9x - 10y = 14। ठीक है, इससे पहले हम सॉल्व करते हैं। 2 और 3 कैल्शियम कितना होगा 6। 2 और 3 कैल्शियम होगा 6, तो उससे 6 क्या बार कर रहे हैं 3 बार, तो 3 तिया 9x प्लस 5 दूनी 10y = 7। 7 के बटे में क्या लगा ले रहे हैं 1, हम क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई 9x प्लस 10y 7 छंग 42। ठीक, एक ये वाला आ जाएगा 9x - 10y = 14। ठीक है, तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना किससे करेंगे A1/A2 B1/B2 = C1/C2 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/9 और ये 10/10 = 42/14। ये आएगा 1/1 = 1/1, लेकिन बराबर नहीं होगा 42 14 एकम 14। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है ना, तो ये कौन सी रेखा है, समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है, जो मैंने अभी पिछले वाले सवाल में बताया था, ये होती है। ठीक है, समांतर रेखा ये असंगत है। क्या ये असंगत रेखा है। उसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। असंगत रेखा में कोई हल नहीं होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4। 5x - 3y = 10 और 10x प्लस 6y = -22। ठीक है, -22। तो देखिए हमारी ये कौन सी है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, SW में ये कर लेना। कैसा करोगे, तुलना करने पर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 हो जाएगा ना हमारा। ठीक है, हो जाएगा, तो ये होमवर्क कर लेना। मैं अगला सवाल देता हूँ तुम लोगों को। बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ रही है। अगला सवाल है हमारा, जो तो रही है ये है क्या, सवाल नंबर 5। 4/3x प्लस 2y8। ठीक है, 2x प्लस 3y = 12। 4/3 और x प्लस ये हो जाएगा, तो हमें इसके नीचे क्या ले लेते हैं 1। 3 और 1 कैल्शियम कितना होगा 3। 4 एकम 4x प्लस 2 से क्या होगा ये 3 दूनी 6 = 8। इस छोटे में क्या लगा लेंगे 1, तो हमारा क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x प्लस 6y = 8 या 24, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तुलना करने पर तुलना किससे करेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 के। ठीक, A1 का मान कितना है हमारा, A1 का मान है 4, A1 का मान 4 और A2 का मान 2, B1 का मान 6, B2 का मान 3
और C1 का मान 24, C2 का मान 12। ये क्या कर लेंगे हम, ये 2/1 2/1 मारा 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1। ये कौन सी रेखा है, ये हमारी संपाती रेखा है। ये है भी संपाती रेखा, संपाती रेखा है। संपाती रेखा किसे बोलते हैं, जो रेखी रेखा के ऊपर और रेखा होती है उसे बोले संपाती रेखा कहते हैं। ये संगत है, क्या है ये, संगत है। और इसमें क्या होता है, अनेक हल, अनेक हल। आज के लिए इतनी काफ़ी ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। लगे रहिए हमारे साथ। वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो के लिए, ठीक है। थैंक यू।